दोस्तों, पुस्तक है सफलता के 24 अध्याय बाय सोनू शर्मा। अध्याय नंबर 8, दिमाग का खेल, भाग नंबर 2। हेडिंग, प्लेसिबो एक अबूझ पहेली। मेडिकल साइंस में कई बातों का जवाब नहीं मिलता कि ऐसा क्यों होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्टडी में बताया गया है कि जब डॉक्टर आपको कोई सफ़ेद रंग की टैबलेट देता है तो ब्लू रंग की टैबलेट से कम असर करती है, और अगर ब्लू रंग की टैबलेट पर कुछ लिखा हो तो उसके असर कम करने की क्षमता बढ़ जाती है। टैबलेट वही है, बस टैबलेट को लेकर हमारी सोच बदल जाती है, और सोच बदलते ही परिणाम बदल जाते हैं। आपको यह जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि कैप्सूल टैबलेट से भी तेज असर करता है। कैप्सूल के कारण नहीं, बल्कि कैप्सूल को लेकर एक अलग तरह की पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है, जो हमारे दिमाग में एक ऐसी शक्तिशाली छवि बनाती है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उस सफ़ेद टैबलेट से अधिक कैप्सूल शक्तिशाली है, और दिमाग विश्वास करने लगता है। उसका असर हमारे शरीर पर सच में हो जाता है, और इसी को प्लेसिबो प्रभाव कहा जाता है। जैसे ही आपके दिमाग में कोई निगेटिव थॉट आया, निगेटिव फीलिंग आई, आपका दिमाग आपको बता देगा कि कुछ गलत हुआ है, और यह तुरंत स्ट्रेस हार्मोन जैसे कार्टिसोल रिलीज कर देता है। आजकल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसका ध्यान रखो। दिक्कत यह है कि दुनिया के 95% लोग अपनी कमाई का 95% से ज़्यादा भाग गर्दन के नीचे के हिस्से में खर्च कर रहे हैं, और 5% लोग अपनी कमाई का 5% से भी कम भाग गर्दन के ऊपर यानी अपने दिमाग पर खर्च कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बैंक अकाउंट से आप उतनी ही रकम निकाल सकते हैं जितनी आपने कभी न कभी उसमें जमा करवाई होगी, और अगर आपने अपने जीवन के सबसे बड़े अकाउंट यानी कि आपके दिमाग में कभी कुछ जमा ही नहीं किया है तो उसे निकालेंगे क्या। शून्य जमा किया है तो शून्य ही निकलेगा। अपने दिमाग का ख्याल रखें, यह आपका ख्याल रखेगा। हेडिंग, जब एक गुरु ने एक कुंवारी स्त्री को छुआ। मैंने कहीं सुना था, एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ नदी पार कर रहे थे। तभी उनको एक लड़की जिसके पैर में चोट लगी थी दिखाई दी। वो लड़की नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। जब गुरु ने यह देखा तो गुरु ने उसका हाथ पकड़कर उसे नदी पार करवा दी। यह देखकर उनके शिष्यों के मुंह बन गए। जब घंटों तक गुरु पीछे चलते हुए शिष्यों की खुसर पुसर सुनते रहे तो उन्होंने उनसे परेशानी का कारण पूछा। एक शिष्य आगे आया और उसने कहा, आपने अपने हाथ से एक कुंवारी स्त्री को छुआ, क्या आपका मन, आपकी आत्मा मलिन नहीं हुई? अब गुरु के उत्तर पर गौर करना। गुरु ने कहा, मैं उस विपत्तिग्रस्त स्त्री को कबका नदी के तट पर छोड़ आया हूँ, पर तुम उस स्त्री को अभी तक अपने दिमाग में ढो रहे हो। वह तुम्हारे दिमाग में अब तक बैठी हुई है। कुछ चीज़ें आँखों से दूर निकलने के बाद भी दिमाग से नहीं निकल पाती। दिमाग के खेल बिल्कुल निराले हैं। जीवन की सभी लड़ाइयाँ पहले दिमाग में और बाद में मैदान में लड़ी और जीती जाती हैं। अगर आप हर लड़ाई दिमाग से जीत ले तो आपके जीवन में कभी दुख और निराशा आएगी ही नहीं। हेडिंग, शतरंज का खेल समझिए। एक और उपयोगी बात समझाता हूँ। इस दुनिया में जितने भी जिंदा जीव हैं, ईश्वर ने हमें उन सबसे कम दिया है। हम पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते, मछलियों की तरह तैर नहीं सकते, बाज की तरह हमें नज़र नहीं मिली, हमें चीते जैसी फुर्ती नहीं दी गई। जानवरों में ऐसी कई खूबियां हैं जो इंसानों में नहीं हैं। तो गौर से देखा जाए तो शारीरिक रूप से मनुष्य असहाय है। बिल्कुल एक छोटा सा कीड़ा भी उन्हें मार सकता है। आप जानते हैं कि हम मच्छर के काटने से भी मर सकते हैं। डेंगू की बीमारी हमारे सामने है कि कैसे एक मच्छर के काटने से प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, और कई बार
इंसान की मौत तक हो जाती है ना। कितनी अजीब बात। अब शतरंज के खेल को ही देख लीजिए। हाथी, घोड़ा और ऊंट, इन सब की ताकत एक प्यादे से कहीं ज़्यादा होती है, ज़्यादा, जो कि इंसान को रिप्रेजेंट करता है। हम इनमें से किसी को भी बचाने के लिए अपने प्यादे को कुर्बान कर देते हैं कि प्यादा भले ही मर जाए पर हाथी नहीं मरना चाहिए। लेकिन कुदरत ने हमें सबसे बड़ा तोहफा दिया है, जानते हैं क्या? मनुष्य के पास सबसे बड़ा तोहफा सोचने और विश्वास करने की क्षमता है। दिमाग को ईश्वर ने सबसे ऊपर रखा है ताकि हम दिमाग से सही और अच्छा सोच सकें। देखिए, हर ऊंट हर ऊंट खेल के अंत में ऊंट ही रहता है। हर हाथी खेल के अंत में हाथी ही रहता है। हर घोड़ा खेल के अंत में घोड़ा ही रहता है। लेकिन प्यादा जो खेल का सबसे कमज़ोर मोहरा है, वो सिर्फ 6 कदम दूर चलकर खुद को बिसात के सबसे शक्तिशाली मोहरे रानी में बदल सकता है। ये खेल ही कुछ ऐसा है और हमारी ज़िंदगी भी इस खेल की ही तरह है। तो अपने दिमाग और सोच से दुनिया बदल दीजिए। आपको अभी भी इंसानी दिमाग की ताकत का अगर अंदाज़ा नहीं है तो ये पढ़िए। माना कि हम पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते, लेकिन हमने हवाई जहाज़ बनाया। हम मछलियों की तरह तैर नहीं सकते, तो हमने पनडुब्बी बना दी। हमें बाज की तरह नज़र नहीं मिली, तो हमने लेंस बनाए जो कई किलोमीटर तक देख सकते हैं। हमें चीते जैसी फुर्ती नहीं दी गई, तो हमने सुपर स्पीड कार बना दी। इंसान सिर्फ अपने दिमाग, अपनी सोच और विश्वास के कारण चांद पर जा चुका है। करीब 50 बार मंगल ग्रह पर यान भेजा जा चुका है। लेकिन दुख आज इस बात का है कि बहुत कम लोग कुदरत के सबसे बड़े और नायाब तोहफे, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी नीयत यही है कि हमने एक जैसे मनुष्यों के रूप में जन्म लिया है, पर हमारी कीर्ति इसी में है कि हम मृत्यु के समय एक समान न हों। भले ही हमारा जन्म एक मीडियम क्लास फैमिली में हुआ हो, लेकिन हम सब अपने दिमाग से अपनी क्लास बदल सकते हैं। भले ही हमारा जन्म एक अनपढ़ माँ बाप के घर हुआ हो, लेकिन हमारी मृत्यु एक विद्वान के रूप में हो सकती है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। हम क्या हैं और क्या क्या रहे हैं, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हम क्या बन सकते हैं, और हमारे दिमाग में हमें कुछ भी बनाने की ताकत और क्षमता है। इसीलिए एलिसा डिक्सन ने कहा है, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ें ला सकते हैं। यह तो तय है कि दुनिया हम पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन अगर हमने खुद पर भी विश्वास करना छोड़ दिया तो हम जाएंगे कहाँ? नेपोलियन नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, जो आपका दिमाग दिमाग सोच सकता है, आपको उसको हासिल भी कर सकता है। जिस चीज़ की कल्पना हो सकती है, उसकी रचना भी हो सकती है। समस्या बड़ा करने की नहीं, बड़ा सोचने की है। कभी कभी बड़ा सोचने से ही जिंदगी में सब कुछ हासिल हो जाता है। आकर्षण का नियम भी तो इसी सिद्धांत पर काम करता है। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अगर आप भी हमेशा किसी चीज़ को या अपने मकसद को हासिल करने के बारे में बार बार सोचेंगे, तो एक दिन आप उसे ज़रूर हासिल कर लेंगे। बस आपको खुद पर विश्वास करके उसी दिशा में लगातार सोचना पड़ेगा। दोस्तों, इस 8वें अध्याय का दूसरा भाग यानी दिमाग का खेल हम यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।